स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव क्लासेज में। कोर्स की खासियत यह है कि इसमें आपको मिलेंगे 30 प्रैक्टिस सेट। 30 सेट प्रैक्टिस कराए जाएंगे और विस्तृत व्याख्या भी उन सेट प्रैक्टिस की कराई जाएगी। संदेह निवारण सत्र भी होगा और संपूर्ण अध्ययन सामग्री यानी कि नोट्स आपको ई-पीडीएफ व्हाट्सएप पे आपको दिया जाएगा। ये काव्या एकेडमी का चैनल होगा, काव्या एकेडमी ऑफिशियल, जहां से आप जाकर के क्लास कोर्स कर सकते हैं। पेड कोर्स होगा जिसमें फी आपको मिनिमम 999 कोर्स फी, फुल कोर्स फी रखा गया है। वैलिडिटी 1 ईयर, 1 साल के लिए। लेकिन ये 999 को अभी हम लोग 499 में दे रहे हैं। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स यानी कि प्रथम 50 स्टूडेंट का जो नामांकन होगा इस बैच में, जिनका नामांकन होगा उनका अलग ग्रुप बनेगा। जो जनरल ग्रुप है इससे अलग ग्रुप बनाया जाएगा और उसी में उनको सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स और नोट्स, साथ ही साथ जो भी क्लास होगा उस क्लास का लिंक भेजा जाएगा, लाइव क्लास का। प्रथम 50 में 20 विद्यार्थियों ने नामांकन ले ली है। अब प्रथम 30 विद्यार्थियों पर यह ऑफर लागू होता है। सबसे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस की तैयारी हेतु सिलेबस को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। यदि आप यह कोर्स लेना चाहते हैं तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट में शामिल होकर इस कोर्स को 999 के जगह पे 499 में ले सकते हैं। कोर्स की विशेषता यह है कि सभी टॉपिक तो कराए जाएंगे, पूरे कोर्स फुल कोर्स कराए जाएंगे, साथ ही साथ 30 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 30 प्रैक्टिस सेट और संदेह निवारण सत्र होगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको नोट्स जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे पर क्लास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें वही लोग शामिल होंगे जिनका नामांकन और फुल पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट क्या है? फर्स्ट प्रथम 30 छात्रों के लिए, प्रथम 30 स्टूडेंट के लिए 499 का पेमेंट रहेगा और 30 सीट फुल होने के बाद 999 पेमेंट करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2025। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए चयनित हो तो उसके लिए आपको निम्नलिखित 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। 4 चरण में पहला क्या है? तो पहला है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट पास होने के बाद आपको चांस मिलेगा फिजिकल टेस्ट में, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के लिए। और इसके बाद मेधा सूची, मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन होता है। अब हम लोग 1 नंबर लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट के बारे में जान लें, क्योंकि हम लोगों को इस कोर्स में रिटन टेस्ट की ही तैयारी करनी है। फर्स्ट स्टेप, पहला चरण को पार करना है तो बढ़िया से तैयारी करना होगा। आपको ग्रुप में 2022 और 24 का कट ऑफ का लिस्ट दे दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग परीक्षा प्रारूप पर ध्यान देते हैं और समझते हैं। प्रश्नों की संख्या, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम, विषय का नाम, प्रश्नों की संख्या और समय क्या होगा। तो पेपर टोटल जो होता है 100 MCQ यानी 100 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 2 भाग बटे हुए हैं। एक है अंग्रेजी
हिंदी सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर्स। इससे 50 जो है प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे और 1 घंटा आपको समय रहता है। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग जो है 50 नंबर वाला, उसमें क्या क्या रहेगा, तो फिजिक्स हो गया यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र। इससे जो होंगे आपका 50 प्रश्न और समय आपको मिलेगा 1 घंटा। कुल 100 प्रश्न और 2 घंटे 100 मार्क्स। परीक्षा वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकार की होगी। परीक्षा जो होती है वो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आयोजित की जाती है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से टारगेट सेट करके लगना होगा तैयारी में। अब हम लोगों को ये जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक जो है, कौन कौन अध्याय आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और इतिहास। इन सब पे आपको संपूर्ण थ्योरी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा रूटीन वाइज। भौतिक विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, खेल, प्रसिद्ध व्यक्ति, आविष्कार, पुरस्कार के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको इस कोर्स में। रोग और पोषण, पर्यावरण, कंप्यूटर ज्ञान, भारतीय संस्कृति, संसद, त्योहार, देश की मुद्राएं, ये हो गए सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस और करेंट अवेयर। अब सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना होगा अशुद्ध वाक्य, सुधार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, संधि विच्छेद। पहले से भी कुछ आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी आपको इस कोर्स में टोटल टॉपिक को कवर कराया जाएगा और इसकी क्लास दी जाएगी। रचना और रचयिता, रचनाएं जो होती है और रचयिता का नाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन। अब आते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश पे। जनरल इंग्लिश में आपको पर डे कम से कम 10 साइनोनिम्स और 5 साइनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स याद करने होंगे। टेंसेज, प्रीपोजिशन और आइडम्स आदि पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। कंप्रीहेंशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जेंडर और कॉमन एरर्स यानी एरर्स। अब बात करेंगे हम लोग, अब अगला जो सब्जेक्ट होगा वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, गति, गतिकी, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, चुंबकत्व, परमाणु, नाभिक तरंगे, संचार प्रणाली। इन सभी टॉपिक फिजिक्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। इन सभी टॉपिकों से संबंधित एमसीक्यू, सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अब रसायन विज्ञान की बात करें हम लोग तो इसमें तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कार्बनिक रसायन से भी प्रश्न आते हैं, दैनिक जीवन में रसायन से भी प्रश्न आते हैं। अब बात करें आप यहाँ तो जीव विज्ञान की, तो इसमें आपको पढ़ना है कोशिका, अनुवांशिकी, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, पादप कार्यकी, मानव कल्याण, पर्यावरण, इन सब के बारे में। अब गणित में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें है सबसे पहले गणित के अंतर्गत जो पढ़ेंगे आप समुच्चय, फलन, समीकरण, श्रेणी, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, कलन, ज्यामिति। और भी ये इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं। ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, संख्या उंख्या। गणित के बाद आपको पढ़ना है इतिहास, और इतिहास में प्रमुख टॉपिक जो पढ़ने हैं वो है राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता, सभ्यता, 1857 का विद्रोह, सामाजिक जागरण आदि के बारे में इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके भी सब टॉपिक्स हैं।
सभी के चैप्टर्स, नोट्स, साथ ही साथ लेक्चर, क्लास, लाइव क्लास आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। राज्य की उत्पत्ति, कार्यपालिका, विधायिका, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, विदेश नीति, ये राजनीतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है। भूगोल, भूगोल में आप भौतिक, मानव, आर्थिक भूगोल, भारतीय व बिहार का भूगोल आदि के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग तो अर्थशास्त्र में मांग और उपभोक्ता का व्यवहार, आर्थिक नीतियां, राष्ट्रीय आय, डेटा प्रस्तुति, बिहार की अर्थव्यवस्था आदि के बारे में संपूर्ण रूप से आप पढ़ेंगे। और एक एक टॉपिक की जो है थ्योरी कराई जाएगी, थ्योरी के साथ साथ उससे संबंधित एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको एक सेट के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। आप प्रैक्टिस द्वारा आगे बढ़ेंगे और अपने तैयारी को, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। फिजिकल टेस्ट, शारीरिक परीक्षा के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसको आप पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप इस सबको पढ़ सकते हैं। अब आगे एक टॉपिक हम लोग आज कर लेंगे बिहार से संबंधित, बिहार का परिचय। बिहार जीके के अंतर्गत बिहार का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे हम लोग करेंगे। और भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य रहा है, जिसकी राजधानी पटना है। प्राचीन काल में पटना को ही पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, यानी बिहार का पुराना नाम तो पाटलिपुत्रा। बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बिहार शब्द जो है ना विहार से आया है, विहार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विहार, विहार से बना बिहार, विहार से बना बिहार। कैसे बना? तो यहाँ बौद्ध सन्यासियों का जो निवास स्थान होता था ना, बौद्ध सन्यासियों का जो निवास स्थान होता था उसको विहार कहा जाता था। वही शब्द विहार शब्द कालांतर में आगे चल के क्या हुआ, उसका अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश हो करके विहार से बिहार बन गया। अब हम यहाँ पे जानेंगे भौगोलिक एवं प्रशासनिक, बिहार की भौगोलिक और प्रशासनिक तथ्य, बिहार की भौगोलिक और प्रशासनिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्य का नाम बिहार है। स्थापना दिवस, बिहार की स्थापना दिवस याद रखेंगे कब? 1 अप्रैल 1912। बिहार दिवस कब मनाते हैं जी? 22 मार्च। तो बिहार दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बिहार का गठन जो हुआ था, बिहार का गठन वो 22 मार्च 1912 को हुआ है। राजधानी बिहार की पटना। जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। देश में तीसरा स्थान है जी बिहार की जनसंख्या में। बिहार की जनसंख्या में देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। कितनी जनसंख्या है? 10,40,99,452। लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात यहाँ की 916 है। कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में शिवहर है और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला राजधानी है पटना। पटना जिला जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा बिहार की हिंदी और उर्दू है। लोकसभा सीटें 40 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16 है। लोकसभा में कितने सीट है बिहार के? 40। राज्य में
राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा सीटें 243, विधान परिषद सीटें 75 75, विधान परिषद सीटें कितनी है बिहार की 75। सभांग या मंडल जो है बिहार में 9 कमिश्नरी, वन क्षेत्रफल 7.23% यानी 6,804 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे बिहार की प्राकृतिक संपदा एवं सांस्कृतिक पहचान के बारे में। प्रमुख नदियां गंगा, कोसी, सोन, गंडक, प्रमुख 4 नदियों का नाम है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। गंगा, कोसी, सोन, गंडक। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय वृक्ष बिहार की पीपल है। बिहार की लोकप्रिय बोलियां भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, 5 प्रमुख बोलियां हैं हमारे बिहार की। लोकगीत बिरहा होता है अपने यहाँ, बिरहा, चैती, कजरी। प्रसिद्ध मेले उत्सव में आप जानेंगे सोनपुर का मेला, पितृपक्ष मेला, बुद्ध पूर्णिमा, कुंवर सिंह मेला। प्रमुख खनिज में चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, जिप्सम, संगमरमर। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य में वाल्मीकि नगर, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील आदि। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार, सबसे पहले जानेंगे प्राचीन काल का बिहार। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार, प्राचीन काल का बिहार। बिहार की धरती मगध, मिथिला और अंग जैसे प्राचीन साम्राज्य की जननी रही है। मिथिला का उल्लेख रामायण में आता है, जहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह भगवान राम से हुआ था। मगध साम्राज्य हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य और गुप्त वंशों का केंद्र रहा। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान सम्राटों ने यहाँ शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने यहाँ शासन किया। गुप्त वंश के समय भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त वंश के समय भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त वंश के समय भारत को कौन सा युग कहा जाता था? तो स्वर्ण युग। वाजी गणराज्य मिथिला को दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। वाजी गणराज्य मिथिला का दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। मध्यकाल का बिहार, मध्यकाल का बिहार नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। देखिए, हमारे बिहार की नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, विदेशों से भी पढ़ने आते थे, उच्च शिक्षा लेने आते थे। उसको विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया द्वेष के कारण। आगे, शेर शाह सूरी ने सासाराम से शासन करते हुए अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। शेर शाह सूरी जो था, सासाराम से शासन करते हुए अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। मिथिला पर कर्नाटक, ओनवार, रघुवंशी वंशों का प्रभाव रहा। अब हम लोग जानेंगे आधुनिक काल का बिहार। आधुनिक काल में बिहार
1857 स्वतंत्रता संग्राम में बाबू कुंवर सिंह ने वीरता दिखाई थी 1857 क्रांति में। चंपारण सत्याग्रह की बात करें, महात्मा गांधी का पहला बड़ा आंदोलन बिहार से यहीं से शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला बड़ा आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था। 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ, यानी कि 2000 ईस्वी में बिहार का बंटवारा होता है और यहाँ से एक दूसरा राज्य झारखंड बनता है, बिहार विभाजन 2000 ईस्वी। अब हम लोग जानेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, पद और उनका नाम। पद और उनका नाम। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनिग्रह नारायण सिंह। यदि आप यह कोर्स लेना चाहते हैं, बिहार पुलिस तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसका शुल्क है मात्र 999 रुपये। और ये 999 रुपया जो है अब केवल 499 रुपया। पहले 50 छात्रों के लिए था, जिसमें 20 छात्रों ने नामांकन ले लिया है, इसलिए अब पहले 30 छात्र आज से कल तक वैसे होंगे जो नामांकन लेंगे, उनको 499 रुपया देना होगा। 30 छात्र के लिए यह ऑफर अभी है। 499 रुपया का ये कोर्स फी आपका 1 साल वैलिड रहेगा, जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट, विस्तृत व्याख्या, संदेह निवारण सत्र, साथ ही साथ संपूर्ण कोर्स सामग्री, अध्ययन सामग्री, नोट प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। इसमें आप जो है 499 पेमेंट कर सकते हैं और 51 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, यानी कि 550। यही 30 स्टूडेंट्स नामांकन ले लेते हैं, उसके बाद यदि आप नामांकन कराते हैं तो आपको 10 से 50 रुपये, यानी 9 से 99 फी, 51 रुपया आपका फर्स्ट 30 छात्रों के लिए, 499 रुपया, ठीक है, अब प्लस 51 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 550 रुपये। 550 रुपया अभी आप जो है पेमेंट करें और अपना सीट सुनिश्चित करें, फर्स्ट 30 स्टूडेंट में शामिल हो। इसके लिए ये नंबर है यहाँ 7979966901। एक बार और 7979966901 पे आप पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी और पेमेंट कर